हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोगों को मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे, जिसकी वजह से आप जो भी चैप्टर में पढ़े हो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिना न्यूमेरिकल के आप अगर अगले चैप्टर में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। तो अब यहाँ पर मैं आपके लिए जो पहला न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, उस न्यूमेरिकल में आपको कहा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक पार्टिकल है जो जिसकी वेलोसिटी है और वो स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रहा है और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उसकी वेलोसिटी दी हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की वजह से और टाइम दिया हुआ है t। ठीक है, तो आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। वॉट वॉज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 3 सेकेंड बिफोर इंस्टेंट टी। ठीक है, तो टी टाइम के 3 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ कि टी टाइम के 3 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इज u। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसिडर कर लिया, एंड एक्सेलरेशन a, हमने एक्सेलरेशन a ले लिया। ठीक है, तो हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ई टी। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो पहली बार उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, एक्सेलरेशन a रहेगा, और टाइम तो t सेकेंड ही है। ये आपके पास पहला इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, एक्सेलरेशन तो यही होगा, लेकिन टाइम जो है टी में 5 सेकेंड ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 सेकेंड पे ये है टी टाइम के। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर दीजिए। तो आप लिखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब आपके पास आएगा 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए u प्लस ए टी प्लस 5 माइनस u प्लस ए टी। ये होगा तो आपके पास हो जाएगा, उसको ले लीजिए 20 माइनस 10। इसको अगर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट खोल के तो ये बच जाता है 5a। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब कह रहा है कि वेलोसिटी जो है 3 सेकेंड पहले टाइम टी के, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट टी माइनस 3 सेकेंड के बाद। तो अब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए, और t की जगह पर t माइनस 3। ठीक है, अब क्या करोगे कि अब आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद, कि u प्लस ए टी माइनस 3a ये आएगा। ये जो वैल्यू आ रही है u प्लस ए टी, वो u प्लस ए टी के लिए कितनी है 10, तो आप इसकी जगह 10 ले लो, -3
इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5, तो आप ये लिख दोगे कि 10 माइनस 15, तो सॉरी इसको सॉल्व करेंगे 10, अरे हाँ ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड पहले टाइम टी की उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों आपके पास जो अगला न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, और ट्रांसफर डिस्टेंस 10 पहले सेकंड में 10 मीटर और दूसरे सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो कह रहा है बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितने होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बार डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कितने में, टाइम टी में। तो आप निकालिए पहले यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन th सेकेंड। ठीक है, तो आप ये भी फॉर्मूला ये नोट कर लेंगे, ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, u प्लस 1/2a 2t माइनस 1, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एस डिस्टेंस पहला वो कितना कवर कर रहा है, 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 पहले वाले सेकंड के लिए तो यहाँ पर 1 यूज़ करेंगे, -1। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा u प्लस 1/2a इज इक्वल टू 10। बस मारिए। अब ऐसे ही आप, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसे ही आप 20 मीटर वाले के लिए निकालिए। तो वो सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 20 u प्लस 1/2a। अब यहाँ पर सेकंड के लिए बात कर रहा है, सेकंड के लिए बात कर रहा है, तो -1, इसको आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो ये आता है u प्लस 3/2a इज इक्वल टू 20। आपके पास 2 इक्वेशन आ गया। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से माइनस कर लेंगे। देखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी हैव, ये मिलेगा हम लोग को 3a/2 माइनस 1/2a इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यही बचेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सॉल्व करना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो वैल्यू है a की, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू, तो 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो आपके पास हो जाएगा u प्लस 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड u की वैल्यू। तो इस तरह से आपका इनिशियल वेलोसिटी भी निकल गया और एक्सेलरेशन भी निकल गया। तो बच्चों इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रही है। ठीक है, इट स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, द ब्रेक्स अप्लाइड। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद भी 6 मीटर गाड़ी आगे की तरफ चली जाती है। तो इफ़ द स्पीड ऑफ द कार बी 100 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस व्हेन द कार विल स्टॉप आफ्टर ब्रेक। अब कह रहा है कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कार चल रही थी और ब्रेक लगाने के बाद 6 मीटर चल के रुकी है, तो बताओ अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती तो बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करती। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्टेंस, जो ब्रेक लगाने के बाद
गाड़ी रुकती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्टेंस। इसीलिए न्यूमेरिकल लगाना ज़रूरी है, हर चीज़ थ्योरी में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्टेंस एस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब इससे आपके पास एसेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एसेलेरेशन इज कांस्टेंट, एसेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे कि S1 अपॉन में S2, अब ये कांस्टेंट है तो जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा U1 अपॉन में U2 का होल स्क्वायर, ये होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग U1 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, U1 की वैल्यू दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, और U2 की वैल्यू भी दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। S1 की वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर, बस S2 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकाल लोगे। तो अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो 6 अपॉन S2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करने के बाद S2 की वैल्यू आ रही है 24 मीटर। इसका मतलब कि जब गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो ब्रेक लगाने के बाद भी वो 24 मीटर आगे की तरफ सरकते सरकते आगे की तरफ जाएगी। फिर बच्चों आपके पास अगला न्यूमेरिकल है कि एक कार है जो कि मोशन कर रही है, मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इट स्टॉप्स इन 10 सेकेंड वाले अपने, और ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड बाद वो रुक रही है। इफ़ स्पीड ऑफ द कार भी 120 किलोमीटर पर आवर, अगर उसका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है तो बताओ कि ब्रेक लगाने के बाद उसको कितना समय लगेगा रुकने में। तो अब हम लोगों को इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्टेंस था, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइम। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, U/A होता है इसका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देयरफॉर A इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से अब क्या हुआ, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू U1 अपॉन U2 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास U1 की वैल्यू दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, U2 की वैल्यू दिया है 120 किलोमीटर पर आवर दिया है। T1 की वैल्यू पहले वाले में दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो आप लिखेंगे 10 सेकेंड, और T2 ही नहीं दिया है तो आप निकाल लोगे। अब तो क्या लिखोगे, 10 अपॉन T2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 120, तो आपके पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 10 इंटू 120 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15 सेकेंड। तो आपको बता दें कि अगर कार जो है 120 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है तो ब्रेक लगाने के 15 सेकेंड बाद वो कार स्टॉप कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव टाइम। अब बच्चों आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपके पास 2 बॉल हैं। ठीक है, हम इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं सेम पॉइंट से ऑन द अर्थ सरफेस विथ इक्वल स्पीड, इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर। दोनों बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ एक ही जगह से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। कह रहा है सेकेंड बॉल इज प्रोजेक्टेड 2 सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट। कह रहा है कि जो दूसरा वाला बॉल था वो पहले बॉल से 2 सेकेंड बाद गिरता है। हाउ लॉन्ग आफ्टर प्रोजेक्शन विल द 2 बॉल बी द सेम हाइट। ठीक है, हम लोग को ये पता करना है कि कब तक वो सेम हाइट पर पहुँचे थे। ये भी और आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इम्पॉर्टेंट भी दिख रहा है। तो सबसे पहले आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो तो आप ग्रेविटी के अबॉर्ड लगा रहे हैं तो -g यूज़ करोगे तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। y इज इक्वल टू h, क्योंकि आप वर्टिकली जा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर y ले रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल जाते तो हम x लेते हैं। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो s की जगह हमने y ले लिया और ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फर्स्ट बॉल के लिए, फॉर फर्स्ट बॉल
अगर फर्स्ट बॉल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा h40t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह -10 और t²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही फॉर सेकेंड बॉल मैं हम लोग को बराबर हाइट के लिए निकालना है, तो हाइट के लिए इक्वेशन लगा लो, तो हो जाएगा 40, ये t-2 सेकेंड बार आ रहा है, प्लस 1/2 -10 और ये हो जाएगा t-2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा 40t -5t² और दूसरे वाले साइड आ जाएगा 40t -2 -5t -2 का होल स्क्वायर। दोनों में t-2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो 5t-2 मैंने कॉमन कर लिया यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं 40t -40t-2 इज इक्वल टू 5t² -5t-2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5t² -t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व करने पे आएगा t-1 इज इक्वल टू 80/20। आप इसको सिंप्लीफाई करना, मैथ्स तो आपको इतना 10th में पढ़े ही हो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास t की वैल्यू 5 सेकेंड है और t-2 कितना होगा, t-2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपके पास दोनों समय निकल गया। ठीक है, यही आपसे कह रहा था कि कितना समय लगेगा दोनों को बराबर हाइट पर पहुँचने में। तो ये आपके पास क्वेश्चन था बच्चों। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है। कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड एक्सेलरेशन a along a straight line after time t its velocity changes to v, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। प्रूव दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम टेबल 0 to t इज दिस। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसके इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। कह रहा है कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो जा रही है। हमको प्रूफ करना है कि 0 से टाइम t तक आने में उसकी एवरेज वेलोसिटी u + v/2 होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, सेकेंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फॉर्मूला है ut + ½ et²। अब एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात है, तो एवरेज वेलोसिटी में आपके पास v बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस में आपके पास क्या हो जाएगा, ut + ½ et² और टोटल टाइम में सिर्फ t तो बचेगा। तो अगर इसको t से डिवाइड कर दें तो ये t से ही t और ये t² कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास v बार इज इक्वल टू बचेगा u + 1/2 at, यही बचेगा। अब आपको थोड़ा सा LCM लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ही है और कुछ नहीं है। तो LCM आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा 2u + at/2। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, आप इसको लिख सकते हो u + u 2 को और प्लस at लिखा सकता है, /2 लिखा सकता है। आपको पता है कि u + at किसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v के बराबर। तो आप लिख सकते हो v बार इज इक्वल टू u + v/2। और ये कहाँ से आप लिखे हो, आपने इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगा दिया v इज इक्वल टू u + at और आपने न्यूमेरिकल अपना इजीली सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन पे है। और भी आपको एक लेक्चर मैं दूंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। फिर आपको मैं कुछ PDF प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस सॉल्यूशन को जान सकते हो। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करो और जो भी बच्चे या जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं
प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप के वीडियो को देखें। कोई भी मेरा वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। आगे चल के जब आप 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको IIT और नीट्स के भी जो बेसिक ट्रिक्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। थैंक यू एवरीवन।